उसके बाद भी ना ऐसा लगता था कि वृंदावन मतलब वो वृंदावन वो रहा ही नहीं, क्योंकि वृंदावन की जो आत्मा थी ना वो उधर नहीं थी। सारी की सारी माताएं उन्होंने अपना घूंघट कर लिया। अब ब्रजनाथ जी देखते हैं ये क्या हो गया माता, आपने मतलब आप सबने घूंघट कर लिया मूर्ति को देख के, ऐसा क्या हो गया। माता सारी की सारी माताएं बोल रही तुम्हारा इंतजार तो तुम्हारे कृष्ण जी उधर गोमा टीला पर कर रहे हैं, और वो भाग जाता है। जैसे ही रूप गोस्वामी जी उस ग्वाल बाल को देखते हैं, वो देखते हैं कि यार इस बालक में मेरे अंदर तो उतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं समझा सकूं शब्दों से कि वो भाव कैसा था, मतलब कैसा लगा होगा उन्हें कि मतलब जिस चीज़ के लिए वो तड़प रहे थे, जिस चीज़ के लिए वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आए, बरसों से जिस चीज़ के लिए वो जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वो फाइनली आज उनके पास थी। लेकिन ये भक्ति नहीं होती। भक्ति वो होती है जब आप भगवान के अंदर मगन हो जाते हो, आप हर समय आप भगवान का ध्यान कर रहे हो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस भगवान को हम मंदिरों में ढूंढ रहे होते हैं वो एक्चुअली हमें ढूंढ रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर नहीं। जब राधा गोविंद देव जी की नज़र हम पे पड़ती है ना, जब वो चाहते हैं ना, तभी हम उनकी भक्ति कर पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने वाली हूँ जो वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर जी की है, श्री गोविंद देव जी की कथा। ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति के मिलने की कहानी नहीं थी, ये कहानी उस पुकार की थी जो एक भक्त और एक भगवान के बीच में होती है। ये कहानी उस भाव की है, उस प्रेम की है जो एक भक्त अपने भगवान से करता है, और उससे भी ज्यादा जो एक भगवान अपने भक्त से करता है। कथा में ये तो आप देखोगे कि कैसे एक भक्त अपने भगवान को पाने के लिए अपनी पूरी सुध-बुध खो देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए लीला रचते हैं, कैसे भगवान खुद आगे से आते हैं और पुकारते हैं अपने भक्त को कि मैं यहाँ हूँ, आओ ढूंढो मुझे, देखो यहाँ पर हूँ मैं। अब रोल आता है वज्रनाभ जी का। वज्रनाभ जी ना ये देख के बहुत ज्यादा दुखी रहते थे कि उनकी जो माताएं हैं वो किस तरह दुख में रहती हैं, किस तरह वो हमेशा कृष्ण की वियोग में रहती हैं। वज्रनाभ जी कौन थे? वज्रनाभ जी थे कृष्ण जी के ग्रेट ग्रैंडसन, यानी कि उनके पर पौत्र। तो ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब कृष्ण जी अपनी 8 पटरानियों के साथ धरती से उन्होंने प्रस्थान ले लिया था, उन्होंने धरती से विदा ले ली थी। उसके बाद जो पीछे रह गए थे वो थे 16,100 रानियां। कृष्ण जी की 16,100 रानियां दिन भर कृष्ण जी के वियोग में दुखी रहती थी। ब्रजनाथ जी उन अपनी सारी माताओं को लेके, वो उनकी दादी लगी, अपनी सारी दादियों को लेके वो वृंदावन आ गए। उसके बाद भी ना ऐसा लगता था कि वृंदावन मतलब वो वृंदावन वो रहा ही नहीं, क्योंकि वृंदावन की जो आत्मा थी ना वो उधर नहीं थी। कृष्ण जी प्रस्थान कर चुके थे वहां से। अब अपनी माताओं को प्रश्न देखने के लिए उन्होंने क्या किया, कंस के कारागार में जिस शिला पर कृष्ण जी सबसे पहली बार अवतरित हुए थे, उन्होंने उस शिला से 3 मूर्तियां बनवाई। कौन कौन सी थी वो 3 मूर्तियां? अगर आपको आइडिया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके जरूर बताओ। राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी और राधा गोपीनाथ जी। और जब ये 3 मूर्तियां आई ना बन के, और जब उन्होंने देखा गोविंद देव जी की मूर्ति को, तो सारी की सारी माताएं उन्होंने अपना घूंघट कर लिया। अब वज्रनाथ जी देखते हैं ये क्या हो गया माता, आपने मतलब आप सबने घूंघट कर लिया मूर्ति को देख के, ऐसा क्या हो गया। माता सारी की सारी माताएं बोलती ये तो साक्षात श्री कृष्ण लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात श्री कृष्ण ही खड़े हुए हैं इधर, मतलब डिट्टो बिल्कुल श्री कृष्ण लग रहे हैं। ये इतनी ज्यादा वो मूर्ति इतनी ज्यादा असली लग रही थी ना कि उसको देखते ही सारी माताओं ने घूंघट कर लिया कि ये तो हमारे स्वामी लग रहे हैं, बिल्कुल हमारे स्वामी लग रहे हैं। तो गोविंद देव जी का तो पूरा जो मुख है, उनका जो पूरे हाथ हैं, उनके पैर है, उनका जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिट्टो एकदम साक्षात श्री कृष्ण जी के जैसे हैं। अब अगर आपको पता है कि राधा मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी का कौन सा अंग श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा मैच करता था, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं पता है तो आगे आने वाली सीरीज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देख के ऐसा मन करता है ना कि यार मैं भी जाऊं, मैं भी जाके देखूं, मैं भी वृंदावन में जाके देखूं गोविंद देव जी को। और शुरू में ना जो हमारी सारी की सारी जो वृंदावन के 7 ठाकुर जी है ना वो वृंदावन में ही थे, लेकिन जब मुगलों ने मंदिर तोड़ना शुरू कर दिए थे तो फिर वृंदावन के कुछ ठाकुर जी को वृंदावन से ले जाया गया, और जो गोविंद देव जी हैं उनको जयपुर ले जाया गया। और अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे गोविंद देव जी हैं वो जयपुर में विराजमान है। लेकिन फिर भी अगर आप वृंदावन जा सकते हो तो वृंदावन में भी गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पर भी गोविंद देव जी विराजमान है। वहां पे उनका एक रिप्लेसमेंट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नकली है, नहीं,
क्योंकि भाव तो असली ही है। अगर आप सच्चे मन से भाव देखोगे ना, तो हर एक भगवान में कृष्ण है, हर एक भगवान में उनकी जो अंतरात्मा है ना वो समाई हुई है। और अगर आपको जयपुर जाने का मौका मिलता है तो गोविंद देव जी के दर्शन जरूर करके आना। और जब उनके दर्शन करते हो ना, तो ऐसा बोलते हैं कि उनके जो कान है ना वो आगे की साइड है। क्यों? क्योंकि वो ना बिल्कुल श्रोता की तरह है। मतलब ऐसा माना जाता है कि हम उनसे जो भी बात करते हैं ना वो सुनते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप उधर जाओ ना, तो उनको ना उनकी बचपन की लीलाएं, उनको उनकी कोई भी उनका कोई भी एक चरित्र उठा लो, उनको कोई भी एक लीला उठा लो और वो उनको सुनाओ, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब उनके जो भक्त है ना वो उनसे बात करते हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आप गोविंद देव जी से कुछ बोलते हो ना, तो आपको सुनते हैं और आपको जवाब भी देते हैं। तो मैं बता रही थी कि जैसे ही गोविंद देव जी को देखा 16,100 माताओं ने, तो उन्होंने घूंघट कर लिया। ब्रजनाथ जी पूछते उन्होंने घूंघट क्यों किया? वो बताया कि इनका चेहरा तो बिल्कुल हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण से मिलता है। अब क्या हुआ कि धीरे 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 जब ब्रजनाथ जी अपनी पूरा लीला करके प्रस्थान हो गए, सारी माताएं प्रस्थान हो गई, तो कलयुग के प्रभाव से जो तीनों मूर्तियां थी जो ब्रजनाथ जी ने बनाई थी, वो स्वयं अपने आप ब्रज की भूमि में समा गई। तो वो तीनों मूर्तियां वृंदावन में ब्रज की भूमि में वो अंदर दब गई मिट्टी के अंदर। अब क्या होता है? अब वो मूर्ति कैसे बाहर आई? यही तो हमें जानना है, यही तो हमें सुनना है कि किस तरह भगवान ने अपने आप को स्वयं दोबारा अपने भक्तों की वजह से प्रकट किया। कैसे अपने भक्तों को एक जरिया बना के वो प्रकट हुए। तो अब आ जाते हैं 5,000 साल पहले से 500 साल पहले। तो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, तो उनके ना कुछ शिष्य हुए थे, जिसमें से एक शिष्य थे रूप गोस्वामी जी। तो हुआ ऐसा कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो बैठ के अपना जो भी प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, वो कर रहे थे, ठीक है। और रूप गोस्वामी जी बैठे थे, वो उनके प्रवचन सुन रहे थे, उनकी कथाएं सुन रहे थे। उसमें से एक प्रसंग ये आता है कि महाप्रभु जी ने ना ये बताया कि वृंदावन के 3 ऐसे ठाकुर थे जो कि ब्रजनाथ जी ने बनाए थे, और अब वो अभी भी वो ठाकुर जी हैं, लेकिन वो वृंदावन की भूमि में समाहित हो रखे हैं, वृंदावन की भूमि में दबे हुए हैं, अभी वो मिले नहीं है किसी को, ठीक है। तो जैसे ही रूप स्वामी जी ने ये सुना, तो रूप गोस्वामी जी के मन में ना ये भाव आया, उनके मन में ये भाव आया कि भगवान, मैं ना आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगा, आपको बहुत अच्छे से खिलाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको नहलाऊंगा, आपको बहुत प्रेम दूंगा, बहुत प्रेम भाव से रखूंगा, कि आप मुझे मिल नहीं सकते? तो फिर उनके स्वप्न में किशन जी बोलते हैं कि मैं जरूर तुम्हें मिल सकता हूँ। उनको ना इतना ज्यादा ये भाव आ गया अंदर से कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरे कृष्ण जी थे, मैं देखना चाहता हूँ अपने प्राण प्रिय कृष्ण को, मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। ये भाव उनके अंदर आ गया और फिर वो चले गए वृंदावन। तो वृंदावन में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई, इस आस से कि मैं अपने भगवान को ढूंढूंगा, मैं अपने भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं अपने भगवान से मिलना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उस कुटिया में वो रहते थे, उस कुटिया में वो भजन करते थे, नाम जप करते थे, दिन भर वो अपने भजन में लगे हुए हैं, अपने नाम जप में लगे हुए हैं। और इतनी प्रेम भाव से, कभी कभार तो इतना ज़्यादा उन प्रेम भाव आ जाता था उनके अंदर, भजन करते करते, नाम जप करते करते, कि वो भूल ही जाते थे, अपने शरीर को ही भूल जाते थे। वो सब कुछ भूल जाते थे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बस वो नाम जप करते रहते थे, भजन करते रहते थे, और आंखों से उनके अश्रु गिरते रहते थे। इतना ज्यादा उनको प्रेम था ना, उनको ना ये विरह की फीलिंग थी, मतलब मेरे प्रभु कब मिलेंगे मुझे, वो जो विरह वाली फीलिंग है ना, जिसकी वजह से वो बस जप कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, उनके प्रेम में एकदम। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक छोटा सा बालक उनके पास आता है, और छोटा सा बालक उनसे कहता है कि बाबा, आप इधर क्या कर रहे हो? गोमा टीला पर एक गाय रोज एक जगह पे आके दूध देती है, उधर ही तो आपके कान्हा जी हैं जिसको आप ढूंढ रहे हो। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि इधर भक्ति है जो अपने भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे? नहीं, भक्त तो तब तड़पते हैं ना जब भगवान खुद चाहते हैं कि यार मैं इससे मिलना चाहता हूँ, तभी तो भक्त आता है ना उनके पास। अगर भगवान की नजर तुम पे नहीं पड़ी ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी तुम भक्ति नहीं कर रहे, अभी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं है। अगर तुम्हें उनसे प्रेम हुआ है ना, तो इसका मतलब यही है कि भगवान ने तुम्हें चुन लिया है, और भगवान को तुमसे प्रेम हो गया, तभी तुम्हें उनसे प्रेम हुआ है। तो बस यही वाली बात थी। एक छोटा सा
ग्वाल बाल बाबा के पास आता है, रूप गोस्वामी जी के पास, और उनसे कहता है कि बाबा तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारा इंतजार तो तुम्हारे किशन जी उधर गोमा टीला पर कर रहे हैं। और वो भाग जाता है। जैसे ही रूप गोस्वामी जी उस ग्वाल बाल को देखते हैं, वो देखते हैं कि यार इस बालक में इतनी चमक है, इसके चेहरे पर मतलब इतना दिव्य बालक ये लग रहा है। और वो जो भाग जाते हैं और उनके पीछे पीछे रूप गोस्वामी भाग रहे हैं, आगे आगे वो बालक भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे वो रूप गोस्वामी जी भाग रहे हैं, और जो बालक है वो उनको ले जाता है गोमा टीला पर, और फिर वो वहां से गायब। और उसके बाद वो वहां पे जो देखते हैं, वो देख के ही वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो वहां पे देखते हैं कि एक गाय उस गोमा टीला पे खड़ी हुई एक जगह पर, वो अपने आप उस गाय के जो थन है ना उससे दूध गिर रहा है। मतलब सोच सकते हो इस बात को, मतलब कोई कोई दूध नहीं निकाल रहा, वो दूध गिर रहा है, अपने आप दूध निकल रहा है, बस गाय खड़ी हुई है और दूध अपने आप बहता जा रहा है, बहता जा रहा है उस पहाड़ से गिर के, ऐसे पूरा ऐसे दूध दूध हो गया पूरा। और जब रूप गोस्वामी जी उधर गए, उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई और वहां से प्रकट हुए, उस मिट्टी के अंदर दबे हुए थे गोविंद देव जी। जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को देखा, उनको निकाला, उनको उठाया, मतलब वो जो भाव था ना, वो समझाने वाला ही नहीं है। मतलब मेरे अंदर तो उतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं समझा सकूं शब्दों से कि वो भाव कैसा था। मतलब कैसा लगा होगा उन्हें कि मतलब जिस चीज के लिए वो तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आए, बरसों से जिस चीज के लिए वो जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वो फाइनली आज उनके पास थी। भगवान ने उनको दर्शन दिए, साक्षात श्री कृष्ण ने रूप गोस्वामी जी को दर्शन दिए। और मतलब यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को मिला। वो जो बालक था जो आया रूप गोस्वामी जी के पास, तुम्हें क्या लगता है वो बालक कौन था? ऐसे ही कोई अनजान बालक आ गया था क्या? अपने आप ही बोल रहा है कि बाबा गोविंद देव जी उधर है, उधर जाके देख लो, और भाग रहा है पीछे पीछे, बाबा भाग रहे हैं, आगे आगे वो भाग रहा है। भगवान ना ऐसे ही किसी ना किसी जरिए से ना हमारे पास आ जाते हैं, और वो हमारे ऊपर है। अगर हम सही तरीके से उनको पहचान ले तो ठीक है, नहीं पहचान पाए तो फिर वो हमारा लॉस है। अब रूप गोस्वामी जी तो देख के ही पहचान गए कि ये बालक ना दिव्य बालक है, ये कोई आम बालक नहीं है, और पीछे पीछे भागने लगे उसके। उन्होंने तो पहचान लिया कि हाँ ये मेरे कृष्ण है, ये मुझे संदेशा देने के लिए आए हैं। ऐसे ही काफी चीजें हमारे साथ भी होती हैं। काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें भगवान जी आगे से संकेत दे रहे होते हैं, लेकिन हम ही उस संकेत को समझ नहीं पाते। कैसे समझेंगे हम उस संकेत को, कैसे समझेंगे हम उन अपॉर्चुनिटीज को जो भगवान हमारे लिए लाते हैं? वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ना असली भक्ति हो। जब हमारे अंदर असली भक्ति होती है ना, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ ये भगवान की ना ऐसी लीला है। हम एक हर एक चीज़ को ना इस तरह देखते हैं कि ना भगवान ने ना ऐसी लीला करने के लिए ना हमारे साथ ये सारी चीज़ें करी हैं। भगवान चाहते थे कि मैं ना ये सारी चीज़ें सीख पाऊँ, इसलिए भगवान ने ना मेरे साथ ऐसे से ये लीला करी। अगर आप भक्ति में लॉजिक ढूंढने जाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भक्ति और लॉजिक का ना दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो लॉजिक को ना इस भक्ति के एरिया में ना दूर कर दो, घुसाना ही मत, क्योंकि भक्ति ना सिर्फ सिर्फ प्रेम भाव है। भक्ति वो नहीं है कि आप सुबह उठ रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, आप भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हो, आप उनकी पूजा करते हो, आप आरती करते हो, आप जोत जलाते हो। वो सब आपके कर्म है जो आपको करने ही चाहिए। अगर आप एक सनातनी हो तो आपको करने ही चाहिए। ये सारी तो एकदम बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं होती। भक्ति वो होती है जब आप भगवान के अंदर मगन हो जाते हो। आप हर समय आप भगवान का ध्यान कर रहे होते हो, आप उनको याद कर रहे होते हो। भक्ति वो होती है जब आप भगवान के भजन सुनते हो और आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। आप भगवान का नाम जपते हो और आपको उनकी याद में ना आपको आंसू आने लग जाते हैं। भक्ति वो होती है जब आप उनसे ना प्रेम करते हो, एक प्रेम भाव रखते हो अपने भगवान से, वो होती है भक्ति। लेकिन अगर आप अपने भगवान से ऐसे हो गए हो कि यार मैं ये करूंगा कहीं भगवान रुष्ट होके मुझे पाप ना दे दे, ये वाली थॉट फीलिंग भक्ति वाली नहीं होती। ये तो फिर वो वाला एक ना व्यापार वाली चीज हो गई कि भगवान जी मैं ये कर रही हूँ, आप मुझे ये फल दे दो। वो भक्ति नहीं होती।
भक्ति एकदम निष्काम प्रेम की जैसे होती है, मतलब कि हमें कुछ अपेक्षा ही नहीं है, हमें बस ना हमारे भगवान चाहिए, वो होती है असली भक्ति। असली भक्ति आ गई ना, फिर तुम्हें लिटरली तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे भगवान चाहिए होंगे। और अगर तुम्हें ये असली भक्ति लानी है ना, क्योंकि इस असली भक्ति से पता क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है। जो असली असली हैप्पीनेस है ना इस पूरी लाइफ में, कुछ अगर रियल हैप्पीनेस है ना तो वो एक यही है। बाकी सारी हैप्पीनेस तो माया से घिरी हुई है, बस एक ही है रियल हैप्पीनेस। और अगर तुम्हें ये असली आनंद की अनुभूति करनी है ना तो ये भक्ति से ही होगी। और भक्ति कोई नियम से नहीं होती, भक्ति का कोई नियम नहीं होता। भक्ति होती है सिर्फ प्रेम, प्रेम भाव से। प्रेम में कोई नियम होता है? बस ये नियम होता है ना कि हमें विदाउट एनी कंडीशन अपने प्रियतम से प्रेम करना है, बस यही तो करना है हमें। यही भगवान हमसे चाहते हैं और यही हमें करना है। एक सरेंडर की फीलिंग लानी होती है अंदर से कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, अपना हर एक कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, क्या करोगे, किस तरह करोगे, मुझे आपसे मिलना है और आपको मुझे अपने आप से मिलवाना है। मतलब ये जो सरेंडर वाली फीलिंग है ना, ये आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। कभी भी गोविंद देव जी जाओ ना तो वहाँ पे आराम से बैठना, ठीक है, और बैठ के ना गोविंद देव जी से बातें ज़रूर करना, क्योंकि गोविंद देव जी ने कैसे भगवान है जो एकदम श्रोता की तरह ना आपकी बातें सुनते हैं। वो सुनते ही हैं और जवाब भी देते हैं। सच्चे मन से जाओगे ना, वहाँ बैठोगे, उनसे बात करोगे, उनको उन्हीं की लीलाएं सुनाओगे ना, उनको बहुत आनंद आता है इस चीज़ में। तो अगर अगली बार आप कभी भी जाते हो वृंदावन या फिर जयपुर, असली जयपुर में है, कहीं भी जाते हो तो ये चीज़ ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। असली जयपुर में है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन में बोल रहे हो तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो वहीं से सुन लेंगे, वहीं से तारे जुड़ जाती है, कनेक्शन बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम आपके सामने होने की ज़रूरत है, नहीं। आप अपने एक रूम में बैठे हो, एक खाली रूम में उनसे बात कर रहे हो, उनकी तार जुड़ गई आपसे, अगर भाव सच्चा है ना तो सुन लिया उन्होंने। तो दोस्तों ये थी हमारी वृंदावन की सप्तनिधि सीरीज की सबसे पहली कथा, गोविंद देव जी की कथा, संत रूप गोस्वामी जी की कथा। ये थी कि कैसे रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किए अपनी गोविंद देव जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। ये हमारी सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो थी और ऐसे ही अभी अगली 6 वीडियोस भी आनी हैं, तो उसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आप एक्साइटेड हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताना। और हाँ, अगर आपको कुछ और वीडियो के टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, कोई और सजेशन मुझे देना है, तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।